अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जितना हमारा सामान था हम उसका वेट करवा के हमने सबमिट करवा दिया था और हम इतना ज़्यादा डर रहे थे कि हमारा जो वज़न है ना वो ओवर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ओवर था। लेकिन जितने पैसे हमने सोचे थे ना ओवर वेट के देने पड़ेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा कम पैसे उन्होंने हमसे लिए और मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर बाद में मुझे इतना हो रहा था कि फलानी चीज़ छोड़ दी, शिट वो भी ले आते, फलानी चीज़ छोड़ दी वो भी ले आते। जब इतने पैसे देने थे तो सब कुछ आ सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो है ना ओवर वेट ही थे हम, बहुत ज़्यादा हमारा सामान। और ये एयर ब्लू था और ये पर केजी अगर आपका ओवर वेट हो रहा है ना तो पर केजी ये 300 लेते हैं पाकिस्तान से दुबई के। तो बाकी जो PIA थी एयरलाइन उनके तो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, 1200 पर केजी है। तो इसलिए मैंने कहा आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। और PI की वैसे भी फ्लाइट्स जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी और कैंसिल हो रही थी, तो हमने एयर ब्लू को ही चूज़ किया। और हमें पता था कि हमारे पास वजन जो है ना सामान का बहुत ज़्यादा है, तो हमें यही चूज़ करनी चाहिए क्योंकि हमने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो इसकी पर केजी पैसे हमें बहुत कम पड़ रहे थे, तो हमारे पास तकरीबन 40 केजी ज़्यादा था, उसका हमें तकरीबन 6000 देना पड़ा। लेकिन हम घर से सोच के आए थे शायद हमें 15-16 हज़ार देना पड़ेगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो सारा प्रोसेस भी गुजर गया और जो है हम बोर्डिंग करा के अब जहाज़ की तरफ जा रहे थे। बस एयरपोर्ट पे चलते रहो, यही और कोई काम नहीं है दुनिया जहान के। वैसे ही बंदा थक जाता है, जो सुबह का नाश्ता वाश्ता किया हुआ था बस टोटली हम यहाँ पे आके जो अभी थके तो नहीं थे अभी शुरुआत, लेकिन अभी से ये लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद जो है हमें अपनी हैंड कैरी की बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि वो ओवर वेट ना हो जाए। 7 केजी होता है वो उसका हैंड कैरी का, तो हमें बस जो सुबह उठने के बाद यही काम करते रहे कि हैंड कैरी से सामान निकाल के दूसरे बैग्स में डालते रहे कि हैंड कैरी को अगर वहाँ चेक कर लिया ना और वो आपका ओवर वेट हो जाए ना तो फिर वो आपका सारा सामान जो है वो खुलवाते और चेक करते हैं। तो खैर हम अल्लाह करके बचत हो गई और फिर हम यहाँ आके बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है थकन, और दोपहर का टाइम हो चुका था तकरीबन। तो हमने जो है चाय पी और यहाँ पीछे श्रीलंका की जो टीम है उनका पूरा बोर्ड जो क्रिकेट टीम है अंडर 19 है आई थिंक, तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे और बस वो अपनी एयरलाइन पे जा रहे थे। लेकिन हम बस अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ में अब बैठने के लिए जा रहे थे एयर ब्लू के। आई नो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होएगा, लेकिन शुक्र है कि इतने पैसों के अंदर इतना सब कुछ के अंदर जो है ना हमें एयर ब्लू बहुत अच्छी रह गई PIA की निस्बत, क्योंकि PIA की जितनी बातें हम सुन चुके थे ना उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बस हम बस अभी बाहर खड़े हुए थे और इसके बाद जो है हम अंदर बैठेंगे, बस हम वेट ही कर रहे थे। खैर हम बैठ गए और यहाँ कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये जो है फ़्लाइट उड़ेगी और इंशाल्लाह हम 2-2.5 घंटे के अंदर दुबई पहुँच जाएंगे। और दुबई से जो कराची का रास्ता और कराची से दुबई का रास्ता बहुत ही कम है, तकरीबन लाहौर और आई थिंक कराची जितना ही है या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जो कनाडा वगैरह और बाहर बहुत ज़्यादा आगे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग रहते हैं वो तो बेचारे ख्वार हो जाते हैं। खैर हम बैठ गए और बस अभी एयरलाइन उड़ने वाली थी, लाइट्स उन्होंने ऑफ़ कर दी थी क्योंकि उड़ने से पहले वो एयरलाइन की लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं। खैर मैं आधी तो हो चुकी थी क्योंकि हम पहले इराक गए थे, तो अभी ताज़ा ही गए थे इसी साल, तो इसलिए हमें ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। और बाद में बस खाना आ चुका था उनका और भूख से बुरा हाल हो रहा था क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे, हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो अभी यहाँ से हम पाकिस्तानी 6 बजे यहाँ से उड़ेंगे और मैं ये चीज़ें दिखा रही थी जो एयर ब्लू वालों ने हमें दी थी। तो माशाल्लाह से खाना बस फिट था। अब बॉयल चावल थे और उसके साथ पालक और चिकन का सालन था और साथ एक केक का पीस था और ये आई थिंक रायता था और चाय वगैरह उन्होंने दी थी। कॉफ़ी लेनी है, चाय जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। तो पहले मैंने कहा भाई अब पालक है या जो भी चीज़ है ना, फिलहाल भूख से इतना बुरा हाल है कुछ भी वो खा लेंगे। तो लेकिन अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। हमें बस महसूस हुआ पालक को देख के कि शायद दिल नहीं करेगा खाने को, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी कि हमने अल्लाह अल्लाह करके खा ही लिया। तो खैर से माशाल्लाह अच्छा बहुत ज़्यादा बना हुआ था। बस खाना खाने के बाद जो है वो यहाँ मैंने चाय ली और अभी जो है ये साथ में ड्राई मिल्क था उसके अंदर ऐड करेंगे। तो चाय का जो कहवा है ना वो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने भर के मुझे दे दिया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप भाई थोड़ी सी कम पी लें। और मैं कहती हूँ कि हम दोनों जो टीम है ये वाला जो है ना ड्राई वाला मिल्क वो हम एक ही कप में डाल लेते हैं और दोनों हाफ पी लेंगे क्योंकि बिल्कुल ये हो जाएगी पानी वाली चाय हो जाएगी। अब मुझे पता है चाय से उदासी का जो एक लम्हा होगा ना, हर कंट्री का अलग चाय का जायका होता है, पता नहीं वहाँ जाके कैसे सीन्स होंगे। खैर हम दुबई पहुँच चुके थे और ये लंबी लाइन जो आपको एक लाइट्स की नज़र आ रही है, ये यहाँ पे जितने भी रोड्स होंगे ना
जो मेन रोड्स होंगे उन पे ये लंबी लंबी लाइंस नजर आएंगी लाइट्स वाली। ये एक उनकी खासियत है कि जहाँ भी रोड्स होंगी वहाँ इस तरह की येलो लाइट निशानदेही करेगी कि ये सब रोड्स हैं, ऊपर से आपको नजर आएगी। खैर माशाल्लाह से दुबई जो है वो जगमग तो कर रहा था, लेकिन कराची भी इतना ही जगमग कर रहा था। नीचे उतरेंगे तो सीन्स असल पता चलेंगे कि क्या सीन्स हैं। और माशाल्लाह से हम बहुत ही जल्द, मैं सो गई थी दरमियान में, तो हम बहुत ही जल्द जो है ना वो लैंड कर गए थे। अब दुबई एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके थे और सामने जो एक चाइना का एयरलाइन खड़ी हुई थी, इंतहाई किस्म की बड़ी एयरलाइन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नहीं देखी। तो जो कराची नहीं, हम कराची बार बार मुंह से निकल रहा है, दुबई एयरपोर्ट पे अल्लाह का शुक्र है कि हम लैंड कर चुके थे माशाल्लाह से। और बस साफ सुथरा इतना ज़्यादा था ना, और जो है ना दिल खुश हो गया। जो हमारे साथ एयरलाइन में लोग थे वो पहले ही निकल के जा चुके थे और हम यहाँ थोड़ी देर जो है ना वॉशरूम वगैरह के लिए रुक गए, फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हम बहुत पहले थके हुए थे। और हमने सोचा था अब कराची एयरपोर्ट पे जाके 5-6 मिनट बैठेंगे, चाय पीने के दौरान ही बस जल्दी जल्दी उन्होंने हमें फ्लाइट में बिठा दिया, तो मौका ही नहीं मिला कि बैठ के कोई तसल्ली से इंसान सांस ले ले। तो यहाँ हम फ्रेश होने के लिए रुक गए और जो लोग थे वो ऑलरेडी जा चुके थे। फिर बाद में हम भी पीछे पीछे चलते गए, देखते रहे, साइन बोर्ड्स को देख देख के समझते रहे कि कहाँ जाना है। और इनकी माशाल्लाह से मेट्रो अंदर भी चल रही थी एयरपोर्ट के अंदर। दुबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप चल चल के थक जाओगे। खैर हम पहुँच गए सामान तक, और यहाँ से जो हमने अपना सामान सारा जो है कलेक्ट किया, और मुश्किल से नहीं मिला, शुक्र है। लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि ढूंढने में टाइम लग जाता है, सामान पे ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे वाली एयरलाइन वाले लोग निकल के जा चुके थे अपना सामान उठा के, तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे आके इस किस्म के लोग देखे, मतलब इंटरनेशनल हर किस्म का बंदा देखा। इराक जब हम गए थे तो बस हमें पता था कि लोग ज़्यादातर मुस्लिम हैं, तो अपने अबाया स्टाइल में या मुसलमान जिस स्टाइल में भी हो सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे तो कोई गोरे, तो कोई इंडियंस, तो पाकिस्तानी, तो कोई दुनिया भर के लोग। और यहाँ जो है हम सबसे पहले सिम ले रहे थे क्योंकि हमें यहाँ से टैक्सी करा के घर जाना था, तो हमें जो ड्राइवर वगैरह या टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनके साथ रब्ता करने के लिए भी ना जो सिम वगैरह नंबर की ज़रूरत पड़नी थी। और एयरपोर्ट पे जो इनकी सिम होती है ना वो फ्री होती है। वैसे उन्होंने हमें जब बोर्डिंग हमने वहाँ से पास की ना दुबई एयरपोर्ट से, तो उन्होंने सबको एक एक सिम दी थी जो 24 आवर्स के लिए चलेगी और उसमें पैकेज भी होगा, सब कुछ होगा। वो अपनी तरफ से फ्री देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने एक फ्री सिम ली इनकी दूसरी एतसलात की। यहाँ 2 ही नेटवर्क चलते हैं और हमने वो ले लिया और उसके बाद हमने पैकेज भी करा लिया। खैर अभी जो है हम गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे अपने घर की तरफ, और हर लम्हे के साथ जो है ना वो सांस अटका हुआ था क्योंकि दिरहम्स में जब मीटर चल रहा था ना गाड़ी वाले का, तो शुक्र है पाकिस्तानी था ड्राइवर, लेकिन पाकिस्तानियों ने बिल्कुल भी जो है ना हमें, क्या मैं लफ्ज़ कहूँ कि उनका भी क्या कसूर है, ज़ाहिर है मीटर जो गाड़ी का था उसके मुताबिक ही चलना था। तो जो है ना, लेकिन उसने हमारे साथ एक बेईमानी की। जब हम नीचे पहुंच चुके थे ना अपनी बिल्डिंग के, उसने गाड़ी का मीटर फिर भी बंद नहीं किया, हालांकि गाड़ी वो रोक चुका था। और जो 5-6 दिरहम में वहीं बढ़ गए। और जो एयरपोर्ट से हम टैक्सी लेते हैं ना उसमें तकरीबन आपको 25 दिरहम तो उसमें बैठने के होते हैं, चार्जेस होते हैं एक बंदे के। तो 25 तो मैं वहीं पे पढ़ चुके थे ना कि हम जा रहे हैं, मतलब एक बंदा बैठे या ज़्यादा बैठे जितने भी। और खैर हम अपने घर की बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लैंड कर गया। अब गाड़ी वाला खड़ा हुआ था मीटर चला के, और हमारा जो अपार्टमेंट की जो एजेंट थी हम उसको कॉल कर रहे थे कि हमें कौन से फ्लोर पे आना है और कौन सा रूम का नंबर है, सब कुछ उसे डिटेल ले रहे थे। और यहाँ बिल्डिंग्स माशाल्लाह इतनी सजी हुई थी, तो बाद में पता चला जी दिवाली की तैयारियां हो रही है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस जिस घर के बाहर लाइट्स लगी हुई वहाँ सब इंडियंस हैं। और यहाँ इंडियंस की जो दुबई के अंदर है ना आबादी बहुत ही ज़्यादा है, और अरबी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, दूसरे लोग भी दूसरी कंट्रीज के हैं, लेकिन इंडियन मैक्सिमम लोग हैं यहाँ जो मैंने देखे। हर घर के बाहर तकरीबन लाइट्स लगी हुई थी और दिवाली इनकी आने वाली थी तो उसकी तैयारियां भी चल रही थी, तो इसलिए जगमग कर रहा था दुबई भी। रास्ते में भी बहुत सी बिल्डिंग्स नजर आई जिस पे इस तरह की लाइट्स लगी हुई थी। खैर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।